नमस्कार दोस्तों, खास खबर भारत में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भाजपा में बगावत की। जैसे ही भाजपा में 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर 6 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, वैसे ही भाजपा के नेताओं में बगावत शुरू हो गई है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर टिकट की घोषणा के साथ ही भाजपा नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। भाजपा की ओर से पिछली बार चुनाव लड़े जय आहूजा का टिकट कटने पर उन्होंने दूसरे दिन ही बगावती तेवर दिखा दिए। सुखवंत सिंह को रामगढ़ सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। जय आहूजा ने उनके प्रत्याशी की घोषणा होते ही फेसबुक पर पोस्ट किया कि 10 महीने पहले जिसने पार्टी की बगावत की, पार्टी के झंडे जलाए, पार्टी के शीर्ष नेताओं को गालियां दी, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई पार्टी आसपास से चुनाव लड़ा, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रामगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यानी जय आहूजा ने उनके प्रत्याशी बनाए जाने पर निंदा की है। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि आप सर्व धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाले सनातनी, मेरे रामगढ़ परिवार के सदस्यों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सुबह मेरे घर पे पधारें, जहां हम सभा करेंगे। उन्होंने अपने घर पर सभा की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जूते चाटने वाले ही भाजपा में चलेंगे और उन्हें ही टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं आंख में आंख डालकर बात करने का हौसला रखता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं जय आहूजा। आज रामगढ़ में मेरे आवास पर सर्व समाज की महापंचायत रखी गई। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय 5 मंडल अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं। मुकेश जी बगड़ तिराया से, आप बालकिशन जी जैन बड़ौदा मेव से, माननीय राजेंद्र मिश्रा जी जो सीनियर मोस्ट संघ के कार्यकर्ता हैं, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष, आप जेपी भाई पूर्व मंडल अध्यक्ष बगड़, आप हमारे रवि जी सनातनी गोविंदगढ़ मंडल अध्यक्ष, और आप आदरणीय रमेश जी हाजीपुर के रहने वाले हैं और मंडल अध्यक्ष नौगावा हैं। भाई मैं भी दे रहा हूं और भी तमाम पदाधिकारी, आदरणीय कैलाश जी हैं, हमारे कुलदीप जी अभी वर्तमान डायरेक्टर हैं, बहुत सारे पंचायत समिति सदस्य, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष सचिन पालीवाल जी सहित सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी यहीं पे इस्तीफे लिख करके पूरी मंडल कार्यकारिणी तमाम बूथ अध्यक्षों के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष को लिखित में इस्तीफे सौंप देगी और परसों की महापंचायत में सारे शक्ति केंद्र प्रभारी, सारे मंडलों के अध्यक्ष, कार्यकारिणी, पूर्व अध्यक्ष, माननीय गोपाल जी ठेकेदार जो रामगढ़ के पूर्व अध्यक्ष हैं, सभी लोग मिलके एक स्वर में, एक सुर में पार्टी को अपने इस्तीफे सौंपेंगे। और पार्टी ने एक विद्रोही को, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने कुछ दिन पहले पार्टी के झंडे जलाए, जिसके समर्थकों ने यहाँ पे वातावरण खराब किया, पार्टी को चुनाव हरवाया। तो इसके हम सख्त खिलाफ हैं और हम इस टिकट के विरोध में सभी लोग सामूहिक रूप से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आंख में आंख डाल के बात करने का हौसला रखता हूं और पार्टी में सिर्फ तरले खाने वाले और जूते चाटने वाले लोग ही चलेंगे, तो मुझे टिकट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई मेवों के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूं। आज हमारे बिल्ला भैया बैठे हैं यहाँ पे, कैमासा में हमारे बूथ अध्यक्ष होते हैं, पूरा गांव इनके पीछे पड़ा रहता है। दूसरा, किसी के झगड़े में मर्डर हो गया, इनका नाम नामजद कर दिया। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी और जय आहूजा और ज्ञानदेव आहूजा का झंडा लेके वहां बैठता था, इस आदमी की भी मैं सिफारिश करूंगा और इस आदमी की भी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि निष्ठाओं की परीक्षा रोज नहीं ली जाती है। इनको खूब पता है हम हिंदुत्व के लिए डट के खड़े हैं, लेकिन कोई भी गरीब आदमी मेरे घर आ जाएगा तो वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। ये मैं आपको सबके बीच में वचन देता हूं। आप लोगों ने सबने खूब आजमाया, किसी भी गरीब आदमी को मैंने पीठ नहीं दिखाई। किसी भी गरीब के साथ अन्याय हुआ, चाहे उसका कोई भी जाति धर्म हो, उस गरीब की मैंने मदद करने की कोशिश की है। लेकिन मैं मेव समाज के लोगों को भी खुली खुली बात कह देता हूं, भैया दलितों को मत दबाओ, दबाओगे तो जूत बजेंगे।
आप अपने बच्चे पालो, आपके बच्चों की भी नौकरी लगे, इसकी भी हम जिम्मेदारी उठाएंगे। आपके बच्चे भी खेले कूदे आगे बढ़े, इसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन आप नाजायज अत्याचार में अगर किसी के साथ खड़े हो जाओगे तो फिर आमने सामने हो जाएंगे, लठ बजाने की नौबत आएगी तो लठ 100% बजेंगे। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप अपने यहाँ जो भी अल्पसंख्यक समाज रह गए, एससी, प्रजापत, हमारे राय सिख हैं, कहीं पे कहीं हमारे और राजपूत हैं, इनके साथ अगर कोई अत्याचार करेगा गरीब गुरबे के साथ में, तो जय आहूजा के होते हुए वो अत्याचार कभी भी नहीं होने दिया जाएगा। पार्टियां आती जाती रहेंगी, टिकट आते जाते रहेंगे, पर आपकी गर्दन हम ऐसे आदमी के हाथ में नहीं जाने देंगे जो जुबेर खान के पैसे से चुनाव लड़ा, जो वैचारिक रूप से पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी विचारधारा सीधे सीधे उनकी गोद में बैठ के चलती है। ऐसे आदमी को आप निरीह गरीब गुरबों की, हमारे एससी के लोगों की, हमारे प्रजापतों की, हमारे और राजपूतों की, हमारे गरीब राय सिखों की गर्दन ऐसे कपटियों के हाथ में चली जाए तो भैया एक बात बताओ, जब कांग्रेस का राज होगा, जब भी तुम्हारे पे अत्याचार होंगे और बीजेपी में ऐसे आदमी को कमान दे दी जाएगी, जब भी तुम्हारे पे अत्याचार होंगे, एक बात बताओ, ये लड़ाई लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? मैं ये ना कि सबसे बड़ी ताकत मेरी जिंदगी की, खड़ी हो जाओ एक बार, ये सबसे बड़ी ताकत है। कोई मेरे पिछले 7 जन्मों के कर्म होंगे कि मेरे को ऐसी देवी स्वरूपा पत्नी मिली है। अच्छे में बुरे में जीवन के हर मोड़ पर 25 साल हो जाएंगे इस साल हमको 9 दिसंबर को, ये मेरे साथ खड़ी रही है। तो मेरे साथ तो साक्षात देवी माँ की ताकत चल रही है। हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, हमारी माताएं बैठी हैं। ये रजनी दीदी तो सुबह सुबह ही आ गई थी रसगढ़ से कि भैया आप चिंता मत करो, जिसके साथ मातृशक्ति हो, जिसके साथ युवा शक्ति हो, जिसके सिर पे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, आप ये मान के चलो कि मेरी पीठ में जितने खंजर मारे गए थे 2023 के चुनाव में, रक्त बहता रहा और मैं हंसता रहा, खून रिसता रहा और मैं आपके सामने इनकी आंख में आंख डाल के खड़ा रहा। आप ही बता दो, मेरी जगह कोई और आदमी होता तो एक दिन भी यहां रुकता क्या? मैंने किसी से शिकायत नहीं की, मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तुमने मुझे वोट नहीं दिए, क्योंकि एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ फैलाया गया था कि ये तो 24 घंटे बाद यहां मिलेगा नहीं। लेकिन जो ये कह रहे थे वो 24 घंटे भी किसी को नहीं मिले, और मैं 24 घंटे तुमको मिला कि नहीं मिला बताओ? अब यही अंतर है, यही आपको अब तय करना है। मैं जब रमेश भाई की आंखों में आंसू आ रहे थे तो मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। जब हमारा भाई कह रहा था कि मेरे बच्चे वापस दिला दिए, तब भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। भाई शिवचरण जी हमारे, इनके 1 दिन के पोते को ऐसी असाध्य बीमारी हो गई कि ये उस बच्चे को लेके दर दर भटकते रहे, और इन्होंने जब बहुत परेशान हो गए तो जयपुर जेके लॉन से मुझे फोन किया। तो मैंने इनको इतना लड़ा, मैंने कहा शिवचरण जी हमारा पोता हुआ है, वो बीमार है, और आपने मुझे फोन नहीं किया, मुझे पता नहीं चला, और आप दुख पा रहे हो, मेरे लिए डूब मरने की बात है। उस बच्चे का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ, और अभी महीने भर का भी नहीं हुआ ना भाई साहब बच्चा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जब शिवचरण जी कुछ कह रहे थे तो ये किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे? एक दादा के हाथ से 1 ही दिन के पोते का ऑपरेशन कराना कितना बड़ा जीवन की कठिन परीक्षा है जो भगवान इनकी ले रहा था। मैं आपकी किसी परीक्षा में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। सभी ने कहा कि नहीं भाई साहब का और आपका तो एक ही फोन आता था, चाहे कुछ भी हो जाए कैंडिडेट मत देखो, पार्टी को चुनाव जितवाओ। अब पार्टी हारी, कैंडिडेट की हरकतों से हारी, तो इसमें आप और हम क्या करेंगे? ऐसे झूठ के आरोप लगाने वाले झूठे और मक्कार लोगों से आपका आमने सामने आंख में आंख डाल के बात करने का समय आ गया। फिर समय निकलता गया। 3 दिसंबर 2022 को पार्टी की जन आक्रोश यात्रा चालू हुई नंगला चिरावड़ा माता जी के मंदिर से। पार्टी ने एक बोलेरो में रथ बना के भेजा, और उस रथ को हर पंचायत हेडक्वार्टर पे जाना था, जिसमें आप बहुत सारे लोग शामिल थे उस कार्यक्रम को करवाने में। जितने भी पार्टी की मीटिंग हो, या तो गुरुद्वारों के प्रांगण में हो या फिर मंदिरों के प्रांगण में हुई, ज्यादातर जगह,
और नंगला चिरांडा के मंदिर में इन गोविंदगढ़ वाले भाई साहब ने खुद कसम खाई और सबको आगे बढ़ा के कहा कि मैं माता जी की कसम खा रहा हूं, तुम भी माता जी की कसम खा लो, जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ रहेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि वचन भंग करने वाला क्या यही तरीका होना चाहिए? आपको ये तय करना है कि आपका नेतृत्व चरित्रवान, सच्चे और अच्छे लोग करेंगे या आपका नेतृत्व झूठे, मटकार, लंपट, कपटी, धोखा देने वाले और पीठ में चूना मारने वाले करेंगे? अगर आज इन झूठे लोगों का आपने साथ दिया तो कल आपके घर में आपका बच्चा आपसे झूठ बोलेगा, आप उस बच्चे को कैसे रोकोगे ये बता दो। कल आपका बच्चा आपको धोखा देगा, आप उसको रोकोगे तो वो भी तो कहेगा कि पापा जिसने रोज झूठ बोला, रोज झूठी कसम खाई, जब तुम्हारा नेता ही वो है तो मुझे झूठ बोलने से कैसे रोक रहे हो? ये बात का निर्णय आज आप सबको लेना है। मेरी पीड़ा ये नहीं है कि टिकट किसको दे दिया, मेरी पीड़ा ये है कि जब मैं सहजपुर में जाता हूं और वहां पे सहजपुर में भाई जयपाल के बुलावे पे जाता हूं और वहां पे जाके कहता हूं आप सरकारी जमीनों पे कब्जा मत करो, आप गोचरे पे कब्जा मत करो, आप इस तरीके की हरकतें मत करो। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और समय आएगा तो हम इन कब्रों को भी उखड़वाना हमारी मजबूरी होगी। तुम्हारे गांव में 3-3 कब्रिस्तान है, वहां ले जाके क्यों नहीं दफनाते? लेकिन नहीं, 2 घंटे बाद ही अगला पहुंच के कहता है कि पहाड़ से आगे लोग भाईचारा खराब करते हैं। अरे क्या हम अमेरिका से आए भाई? मेरे पुर के खैरथल में रहते थे। 1993 में आहूजा साहब ने रामगढ़ से पहला चुनाव लड़ा। जब तुमको मुंह धोने के लक्षण नहीं थे तब आहूजा साहब पहला चुनाव लड़ चुके थे और उनको पहला चुनाव लड़ा चुके थे। तो तुम बताओगे कौन कहाँ का है? आज तक वाराणसी वालों ने जब मोदी जी को ये नहीं कहा कि आप बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हो, तो खैरथल का रहने वाला आदमी अगर अपनी पूरी जिंदगी रामगढ़ में लगा देता है तो क्या हम बाहर गए? ये प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं। अब एक और बात मैं आपको चलते चलते इस झूठ, कपट, मक्कारी का उत्तर आपको देना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत सारे मंच हैं, मेरे लिए बहुत सारी जगह हैं देश में। आप जय आहूजा का नाम भी YouTube पे लिख दोगे तो देश के बड़े बड़े मंचों पे मुख्य वक्ता के रूप में मैंने बोला। मेरा प्रश्न सिर्फ अब इतना सा है, 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं हर जगह कहता हूं। हमारे यहाँ पे 3 समाजों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और हर प्रकार की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। उसमें एक हमारे SC के लोग हैं, एक हमारे राय सिख समाज के लोग हैं और एक हमारे ओड राजपूत समाज के लोग हैं। मैं जहां भी गया मैंने हमेशा गांव में लोगों को